दर्शकों को बताना पड़ता है और वो दिन याद दिलाने पड़ते हैं जब अदालत, अमानत और बंदनी जैसे शो में आप दिखाई दिए। सर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें खुश रहना, पॉजिटिव रहना। और अविनाश जी अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, कोई बिंदास जीता है, कोई खुश रहता है, कोई चुप चुप रहता है, लेकिन अविनाश जी अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं? अविनाश जी भी औरों की तरह ही है, आम इंसान ही है। बस इस पैंडेमिक के दौर में, इस कठिन घड़ी में तो खुश रहने के अलावा तो कुछ करना ही नहीं है इनफैक्ट। तो इस पैंडेमिक की वजह से दुनिया वैसे ही इतना ज्यादा तकलीफ में है, डिप्रेशन में है पूरी। तो अगर इस दौर में हम उस पैंडेमिक को ज्यादा सीरियस ले लेंगे, देखिए जो हो सो वो तो होना है ना। तो जब तक जिंदा है, जब तक जीना है, तब तक खुश रह के जीना है, दूसरों को खुशियां बांट, बस इसी तरह से जीना है। तो ये जैसे बहुत बुरे अच्छे समय थे वो नहीं रहे, तो अब ये समय दौर है जो निकल जाएगा, ये महामारी ये भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। तो हमको तो कोशिश यही करनी है कि हमें खुश रहना है और अपने आसपास के माहौल को भी खुश रखिए। बिल्कुल सही कहा सर, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अविनाश जी की लाइफ के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करें और थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें, तो अविनाश जी इस फील्ड में कैसे आए? एक्टर बनने का कब सोचा, कब मन में ये ख्याल आया कि मुझे एक्टर बनना है? बचपन में या फिर प्रोफेशन बन गया सर? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद मेरे अंदर ये बचपन से ही था कि मुझे, मतलब इतना छोटा था मैं, तो मुझे ये नहीं पता था कि एक्टर क्या होता। लेकिन मेरी बुआ जी मुझे बताती, जब मैं बहुत छोटा था, शायद मैं ठीक से ढंग से बोल भी नहीं पाता हूँ, 3-4 साल का रहा, तब बोलते थे बड़ा तो डांस वास करता था, ट्विस्ट एक डांस फॉर्म का नाम होता था, बोले थोड़ा ट्विस्ट करता था टीवी देखकर। टीवी भी शायद नहीं था उन दिनों को, गाने नहीं सुनता था, तो उसको ट्विस्ट करता था। बोले टीवी नहीं था लेकिन तो डांस करता था, छोटा सा था, बोलना भी नहीं आता था ठीक से, खड़ा होना सीख। बोलते हम बोलते थे बड़ा होके ये जरूर ना फिल्मों में जाएगा। तो ये जब मैं बड़ा होता मुझे बताया मेरी बुआ। बचपन में था कि फिर जैसे जैसे बड़े हुए, कॉलेज में स्टार्ट, हमारे यहाँ बहुत छोटे शहर का रहने वाला हूँ मैं, रोपड़ का, पंजाब। वहाँ कोई ज्यादा स्कोप नहीं था थिएटर वगैरह का उतना, लेकिन शौक था। जैसे तैसे शुरुआत हुई रामलीला वगैरह से, वहाँ डांस वांस स्टार्ट किया, और ब्रेक डांस नया आया था, तो वहाँ स्टार्ट किया। तो लोगों ने कहा यार इसको कोई बंदे की बात है, बोले तो यहाँ के लिए तो नहीं बना है, तो बना है तो बॉम्बे के लिए बना है। तो वो कीड़ा जो बोलते थे ना, फिल्मी कीड़ा, वो था बचपन से। बिल्कुल सर, होना भी जरूरी ना एक्टिंग का कीड़ा। आपने कहा कि फिल्मी का कीड़ा, फिल्मों का कीड़ा, एक्टिंग का कीड़ा जरूरी है, और यही कारण है कि आज अविनाश जी हमें कई सीरियल्स में नजर आ रहे हैं। और खास बात तो ये है कि 2 सीरियल एक साथ कर रहे हैं, कुंडली भाग्य भी और ससुराल सिमर का 2 में भी अविनाश जी दिखाई दे रहे हैं। सर ऐसा होता है ना, बचपन में हम स्कूल में छोटे छोटे प्लेस करते हैं, तो हमें कोई कहता है यार ये तो बड़ा होके एक्टर ही बनेगा, तो अविनाश जी में ऐसी कोई बात दोस्तों को या फैमिली वालों को लगती थी? फैमिली वालों को कभी कुछ नहीं लगा, क्योंकि फैमिली के सामने में कुछ नहीं करता था, मतलब अपने मम्मी पापा के सामने। जो मैंने आपको किस्सा बताया वो मेरी बुआओं का, वो तो बचपन में बहुत, मतलब बहुत छोटा, 3-4 साल का रहा हुआ, वो तब का किस्सा है। फिर जैसे कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई तो वो थोड़ा डांस वांस का मुझे काफी शौक था। पहले डिस्को डांस चलता था मिथुन चक्रवर्ती जी के जमाने का, वो देखते थे हम। वो गोविंदा जी का दौर शुरू हो गया, तो वो ब्रेक डांस का दौर शुरू हुआ। वो टीवी में ही देख देख के थोड़ा डांस वांस करना शुरू किया, थोड़ा स्टेज परफॉर्मेंस, और वहां पर कुछ और, तो ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ बहुत बड़े स्टेज प्रोग्राम होते हैं। वो हमारे यहाँ ना पंजाब वगैरह में, छोटे शहरों में रामलीला होती है, नवरात्रों जैसे यहाँ नवरात्रे होते हैं, वहाँ रामलीला होती है। तो मैं रामलीला के स्टेज पे फर्स्ट टाइम मैंने डांस वगैरह, बीच में वो थोड़ा सा ब्रेक में डांस वगैरह की कुछ भी परफॉर्मेंस होती, तो उसमें मैंने डांस स्टार्ट किया। तो वहां से देखकर मेरे शहर के कुछ जो बड़े नामी गिरामी लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर वगैरह थे, तो बोलते थे यार ये लग रहा डांस, तो ये बोलता है इसमें बंदे में दम है, ये जरूर जो है ना आगे चल के ये बॉम्बे जाएगा, एक्टर बनेगा, कुछ तो करेगा, ये बंदे में दम है। तो ऐसा लोग, अच्छा जो यार दोस्त थे
वो लोग भी कहते थे यार तेरे में दम है, शक्ल सूरत भी तेरी ठीक ही है, ज़्यादा खराब नहीं है, तो तू बॉम्बे जा सकता है, एक्टर बन सकता है। तो लोगों ने भी, दोस्त यारों ने भी थोड़ा-सा प्रोत्साहन तो उस तरह से फिर ये सिलसिला वहाँ से तो सर शुरू हो गया। ये ब्रेक डांस और ये अलग-अलग दौर है ना, एक अनिल कपूर का ज़माना था, फिर गोविंदा का आया, फिर अभी वरुण धवन और इन सब का ज़माना है। तो अविनाश जी को कौन सा दौर पसंद था और कौन से दौर का डांस पसंद था? क्योंकि सब में एक अलग ही बात है। सबका अपना-अपना स्टाइल देखिए ये है। कहना ना एक्चुअली हाँ, ये कहना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। हाँ, और मैं कहूँगा मुझे डिस्को वाला दौर भी पसंद था। मुझे ब्रेक डांस वाला दौर बहुत ज़्यादा पसंद रहा है, क्योंकि वो मैं खुद करता रहा हूँ। और वो इनफैक्ट आजकल तो वो कौन से हिप हॉप और ये दुनिया भर के सबके डांस है, लेकिन मैं जो बोलूँगा सदाबहार जो डांस था, है और रहेगा हमेशा इन सबके ऊपर, वो है इंडियन। और आपको जानकारी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मैंने भी 3 साल कथक इंडियन क्लासिकल सीखा है वाह! श्यामलता पंडित जी से। अच्छा सर, तो कभी-कभी शोज़ तो सीरियल में भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, दिवाली फंक्शन या कहीं जी, शादी होती है सीरियल्स में भी। तो कभी अविनाश जी के साथ ऐसा हुआ है, किसी को पता लगा कि अविनाश जी बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो अब तो अविनाश जी ही करके दिखाएँगे, उसके बाद हम सब डांस करेंगे, या हमें हमें इन्हीं से सीखना है? कभी किसी को-एक्टर्स के नहीं, साथ ऐसा हुआ है? नहीं, वो ये जो अच्छा वाला डांस है ना, वो तो मतलब वो तो किए भी बहुत ज़माने हो गए, लेकिन हाँ, जैसे आपने बात की किसी सीरियल में कोई ऐसा अब मेरे को मैं जब से सीरियल वगैरह कर रहा हूँ पिछले कई, तो मेरे रोल ही ऐसे थे कि मेरे वो हीरो जो आजकल चलता है ना कि हीरोइन डांस करने लगते हैं, चप्पल टूट जाती है, हीरोइन गिर जाती है, तो ऐसे मुझे मौके मिले नहीं कभी। तो मेरे को ओह! नेगेटिव भी मिले। मैं हीरोइन के साथ भी था, 2-2 हीरोइन, ग्रेसी सिंह मेरी हीरोइन थी, पूजा मदार मेरी हीरोइन थी, बड़ी-बड़ी हीरोइन थी, लेकिन वो डांस वाला गाने वाला मौका नहीं मिला। मेरे को हमेशा मतलब नेगेटिव वो या थोड़ा-सा रोमांस वाला अलग ही मौका दिखाया, नहीं तो मिल वो पाया मौका नहीं क्योंकि मिला। चेहरा नेगेटिव थोड़ा-सा आई थिंक शो करता है, इसीलिए सर। नहीं, नहीं, नेगेटिव शो नहीं करता है। मुझे तो थारोली पॉजिटिव रोल भी मिलते हैं। वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आप एक नॉर्मल एक्टर हैं, आप उस आप नेगेटिव भी उसको कर सकते हैं और उतना ही पॉजिटिव भी कर सकते हैं। आप खराब भी दिखा सकते हैं और बहुत उतना ही अच्छा भी दिखा सकते हैं। ये एक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके चेहरे पर नहीं। बिल्कुल सही कहा सर ये बात तो, लेकिन ये जो बात होती है ना, बहुत कम एक्टर्स में होती है कि एक कलाकार के ऊपर दोनों किरदार सूट करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और फिर दर्शक उन दोनों किरदारों को पसंद जी, करते हैं सर। लेकिन एक बात जी, ये है, पॉजिटिव को जितना प्यार मिलता है, नेगेटिव को उतनी ही पॉपुलैरिटी मिलती है। तो अविनाश जी को क्या लगता है, नेगेटिव उन्हें ज्यादा करना चाहिए या फिर पॉजिटिव, और ज्यादा मजा आपको किस में आता है सर? मुझे सच कहूं तो रोल अच्छा होना चाहिए। मुझे दोनों किरदारों में बहुत मजा आता है, बट अच्छी तरह से लिख के आए तो अच्छी तरह से परफॉर्म करने में पॉजिटिव भी हो तो कुछ करने में कुछ हो, मतलब जो सिर्फ खड़े हैं और आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, अरे बेटा जिंदा रहो, बेटा खुश रहो, ये नहीं, उसमें भी कुछ करने के लिए हो। और नेगेटिव भी है तो सिर्फ आंखें यहाँ मत रेड़ने का नहीं, उसमें भी कुछ ले करने के लिए हो, आपके पास डायलॉग्स हो, मतलब बॉडी लैंग्वेज हो, सब कुछ अच्छा कुछ करने के लिए परफॉर्मिंग रोल होना चाहिए। अच्छा, तो सर ऐसा कभी रोल मिला है जैसा आपने अभी बताया कि खुश रहो बेटा, सुखी रहो? आज वो ससुराल सिमर में तो मैं वही कर रहा हूँ। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत हारोली पॉजिटिव है वहां पर बहुत। तो सर उसमें भी एक अलग ही मजा आता होगा ना, ठीक है आराम करना है बैठ के, पॉजिटिव सा रोल है। मजा आता है। और वैसे ही कुंडली भाग्य में मेरा रोल देखिए, आप देख ही रहे होंगे, आजकल टेलीकास्ट चल रहा है, तो पूरा बाल की खाल निकाल रहे हैं वो चाचा जी। तो दोनों किरदारों में अलग अलग, दोनों अलग शेड्स हैं। तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, ऊपर वाले का बहुत सर आभारी हूँ मैं, और मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। जी जी सर, बहुत कम फेसेस होते हैं जिन्हें सीरियल वाले बिल्कुल बुलाने के लिए आते होते हैं। जैसे अभी आप दो सीरियल कर रहे हैं, दोनों सीरियल्स में भूमिका निभा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल सर, बात करें हाँ, बस तो वही कह रहा हूँ कि ये उन लोगों का, चैनल्स का, उन लोगों का भरोसा है एक एक्टर के ऊपर कि हाँ, हम इस एक्टर को कुछ भी दे देंगे तो ये बंदा उस कैरेक्टर के साथ न्याय करेगा।
और ये कास्टिंग वाले, ये प्रोडक्शन हाउस, ये इन लोगों का भरोसा है और ये हम पे भरोसा करते, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि इनके भरोसे पे पूरा खरे उतरे, इनको जी किसी तरह से भी हम निराश ना करें। बिल्कुल सर। अच्छा, आप दोनों ही किरदार करते हैं, नेगेटिव किरदार के लिए ओवर मेकअप कभी करना पड़ा या फिर नेचुरल? मैं नेचुरली करता हूँ, मैं नेचुरल में ही बिलीव करता हूँ। मेलो ड्रामा वगैरह मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई रोल मिलेगा कि जहाँ मेलो करना पड़े, तो वहाँ मेलो भी करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो सर, इतने सारे किरदार करने के बाद एज एन एक्टर कौन सा रोल अभी तक आपके लिए चुनौती भरा रहा है, एज एन चैलेंजिंग यदि बात करें तो? मुझे कॉमेडी सबसे ज्यादा टफ लगती है। कॉमेडी एक्चुअली एक्चुअली एक्टर के लिए, एक्टर एक्चुअली जो एक्टर कहते हैं, परफॉर्मर जो होता है ना, उसके लिए तो एक्टिंग जो शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग बोलते हैं डायलॉग याद कर लो, वो एक्टिंग हो गई। वो एक्टिंग नहीं है, वो स्पीच हो गया, आप बोल के निकल गए। तो एक्टिंग और परफॉर्मेंस जो है ना, बहुत डेप्थ में है, डेप्थ वाली चीज है, उसको बहुत गहराई से समझना पड़ता है और बहुत माइन्यूटली उसको प्ले करना पड़ता है। लोग नहीं समझते हैं, उसके लिए आपका थिएटर का बैकग्राउंड, या आप जैसे एनएसडीएंस हैं, पूना इंस्टीट्यूट के लोग हैं, ये जो थिएटर वाले लोग हैं, ये लोग बहुत गहराई से उन किरदारों को प्ले करते हैं, जिसे एक्चुअल में परफॉर्मेंस कहते हैं। तो बाकी आजकल टाइम भी नहीं है इतना लोगों के पास, सिर्फ डायलॉग बोलो और याद करो, बोल के चले जाओ, बस उसी को लोग एक्टिंग समझ लेते बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। कहा सर। अलग अलग किरदार आपने किया है, चाचा का किरदार, पिता का किरदार, सभी किरदार आपने निभाए हैं, लेकिन ऐसा कोई किरदार जो आपसे काफी जुड़ा हुआ हो, आपको लगता है कि ये मेरी निजी जिंदगी पर कहीं ना कहीं आधारित है? नहीं, ऐसा रोल निजी जिंदगी से जो मिलता जुलता हो, तो ऐसा तो अब तक कोई रोल नहीं मिला। जो भी थे, कुछ कैरेक्टर्स थे। एक्टर का काम ही ये होता है, वो चाहे उसकी निजी जिंदगी से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, एक्टर का काम ही है, जो एक सच्चा कलाकार है उसका काम ही है कि चाहे उसे कोई भी किरदार, तो उसको उस किरदार को खोजना है, ऑब्जर्व करना है, करना है उसको, ऑब्जर्व करके उसको, उस कैरेक्टर को अपने माध्यम से, अपने खुद के माध्यम से उसको दुनिया के सामने पेश करना है, ताकि देखने वाले को ये ना लगे कि ये जो प्ले कर रहा है ये अविनाश है। उससे ये लगना चाहिए कि ये फला फला कैरेक्टर, जी, ये एक कलाकार की खूबी होती है और ये होनी चाहिए हर कलाकार में, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर, ऐसा कोई किरदार पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जिससे सबसे ज्यादा प्यार आपको मिला हो, सोशल मीडिया पर आपके पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए, क्योंकि हमने भी सोशल मीडिया पर देखा फैन पेज काफी है आपके, तो ऐसे में किसी किरदार को सबसे ज्यादा अभी तक प्यार मिला? मेरे देखिए, जो मेरा सबसे पहला सीरियल था अमानत, वो उसको आज तक दुनिया का भी, पब्लिक का भी और चैनल की टीआरपी से ही तो आजकल वो सब मापदंड माने जाते हैं, तभी भी माने, तो वो सबसे ज्यादा प्यार मुझे ना उस सीरियल के परफॉर्मेंस से मिला। 5.5 साल वो सीरियल चल रहा था, सी टीवी का अब तक का सबसे हाईएस्ट, अब तक टिल नाउ, तब जब से टीवी स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक, तो उसका हाईएस्ट रेटिंग थी उसकी, ऑलमोस्ट इट वाज अबव 19, 19, 20, 22, 25, 26, इतना कुछ टीआरपी हो, और उसको मुझे भरपूर लोगों ने प्यार दिया है। लोग नफरत भी करते थे, नफरत, जो मेरा कैरेक्टर था वहां पर थोड़ा ग्रे शेड लिया हुआ था हीरो, बट बहुत प्यार दिया। उसके बाद आजकल मुझे इसमें अच्छा प्यार दिया कुंडली भाग्य में। इससे पहले मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया था, स्टार प्लस का शो था तुझसे प्रीत लगाई सजना, उसमें मैंने हरियाणवी एक्सेंट लिया था और मैंने कॉमेडी हरियाणवी एक्सेंट, उसमें लोगों ने मुझे बड़ा प्यार, और अभी बहुत प्यार मिल रहा है मुझे कुंडली भाग्य, ससुराल सिमर का से भी बड़ा प्यार मिल रहा है, लेकिन इस रोल से बहुत मुझे प्यार मिल रहा है कुंडली भाग्य से। हाँ, सर, वैसे सारे ही रोल आपके ऐसे हैं जिससे दर्शक आपको जानते भी हैं, अगर देख लेते तो। हाँ, इन्हें तो हमने बहुत सारे सीरियल में देखा, और खासकर सावधान इंडिया में काफी रोल किए सर आपने, नेगेटिव किरदार भी सावधान इंडिया में बहुत से निभाए हैं। सर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किरदार हम करते हैं। नेगेटिव में ऐसा बोलते हैं कि दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है। हाँ, मैंने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया,
ये मैंने बहुत सारे मतलब बहुत सारे एपिसोड्स किए। और अच्छी बात यह है कि ये जो सावधान या क्राइम पेट्रोल है, ये एक तरह से 1 घंटे उसमें बहुत सारी एक्टर को जो नॉर्मल उसका डेली शो से हटके उसे काम करने का बहुत ज्यादा परफॉर्म करने का मौका हो। सावधान इंडिया या इस तरह के क्राइम पेट्रोल एपिसोड। और तो आपने जो बात करी कि दिल और दिमाग लगाना पड़ता है, तो नेगेटिव में मुझे लगता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दिल और दिमाग तो सब में ही लगाना पड़ता है। जब तक आप दिल और दिमाग से, जिसे बोलते हैं एनवॉल्वमेंट, अगर आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे उस कैरेक्टर में, तो वो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो आपको दिल और दिमाग तो हर कैरेक्टर के साथ लगाना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जो चीज आप दर्शकों को परोसना चाहते हैं, फिर आई थिंक वो नहीं परोस पाएंगे। हमें किसी किरदार को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें उसे जीना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा सर। आपने अमानत सीरियल की बात की और कहते हैं ना, पहली चीज हमेशा याद रहती है जो हमारे साथ पहली बार होती है। सर, अमानत सीरियल आपको कैसे मिला? वो पहला एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी। पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया था, शूटिंग के लिए आप पहुंचे थे, पहली बार जब वो आपका प्ले ब्रॉडकास्ट हुआ था चैनल पर, तब क्या फीलिंग्स थी, क्या एक्सपीरियंस थे सर उस सीरियल से जुड़े आपके? पहली बात तो वो सीरियल मिला कैसे, उसके पीछे बहुत लंबी जोड़ी कहानी। उससे पहले 3-4 साल की बहुत कड़ी मेहनत, बड़ी कड़ी संघर्ष चल रहा। इतने सारे ऑडिशंस दिए, हर ऑडिशन के बाहर जब निकल तो लोग बोलते थे वाह 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 क्या ऑडिशन हुआ, लेकिन काम कोई नहीं देता था, कॉल नहीं आती थी वापस। तो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती। 4 साल का समय कम नहीं होता। सोचा था यार अभी एक्टिंग नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, मतलब और खुद प्रोड्यूसर बनेंगे, रहेंगे इसी लाइन में, लेकिन कुछ और करके प्रोड्यूसर बनेंगे। लेकिन एक दिन अचानक दोस्त मिले मुझे और बोले यार ऑडिशन चल रहे हैं, एक सीरियल बन रही है अमानत। चलो, मैंने कहा मुझे नहीं जाना यार, मुझे नहीं जाना। मुझे बोला चलो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, सामने तो है गली। वो घसीट के मुझे ले गए वहां पर। और जो प्रोडक्शन वाले थे तो बोले हाँ कितनों को मिलाएगा यार तू, आज एक बंदे और को ले आया तू आज। तो मैं उसको फोटो दे ही रहा था, उन दिनों हार्ड को देना, उसको फोटो दे रहा था। मैंने फोटो देते फोटो छीन ली। मैं क्या 4 रुपए की फोटो आती है, आप लेके फाड़ के फेंक दोगे, मुझे वापस कर दो। अब अभी इसके मुंह पे बोल रहे कितनों को मिलाएगा, मैं जा वापस। वो बोलते नहीं आप बुरा मानो। वो मुझे ऑडिशन के लिए अंदर लेके गए। तो मेरा ऑडिशन हुआ। जिस दिन मेरा ऑडिशन हुआ उसके लिए उस टाइम पे मेरी 3 महीने की तस्वीर हुई, क्योंकि मुझे एक फिल्म, नाम नहीं बताऊंगा उस फिल्म का, बहुत बड़ी फिल्म। उस फिल्म में एक सरदार का रोल ऑफर किया गया था, जिसके लिए मेरी दाढ़ी बढ़वा दी गई थी। और बिना मुझे बताए वो किसी और सरदार को लेके शूटिंग करने चला गया और मेरी दाढ़ी बड़ी की बड़ी रहेगी। और उसी दाढ़ी में मैंने इंटरव्यू अपना ऑडिशन किया। अब कौन बैठा तो वो इंटरेस्ट था, गए जाके ऑडिशन दिया और बोले टाटा बाय करके 3 दिन के बाद कॉल आया, सर आप वापस आइए और शेव करके आइएगा। शेव करके चले गए। वो ऑडिशन किया और शाम को फिर कॉल आ गया, आप आइए या नहीं। सेट के लिए कॉल आ गया, बोले सेट पे चले गए। सेट पे मैं वहां जाके पूछ रहा हूँ, सेट पे ट्रॉली पे चढ़ा हुआ है, ट्रेन पे चढ़ा हुआ है कोई। मैं ये कौन है, ये कौन है, ये मेरे साथ एक लेडी बैठी। मैं ये कौन है? तो प्रोडक्शन वाला मुझे बाजू में ले गया, बोले जिनके साथ तो बैठा है वो राइटर है माया बालसेरी, जो ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं वो डायरेक्टर है संजीव भट्ट। तो मैं मतलब इतना वो था कि क्योंकि इतने ऑडिशन दे चुका था ना पहले 4 साल में, तो यकीन ही नहीं होता कि मुझे ले। बोले आप सही ना, आपको एज ए लीड साइन किया गया, ये आपका पर डे है, कल से आपकी शूटिंग स्टार्ट है। तो इस तरह से मेरा पहला सीरियल था, शुरुआत हुई। हाँ। और लेकिन उसके साथ ये हुआ कि वो सीरियल में थोड़ी मस्ती करता था मैं, क्योंकि नई नई चीज मिल जाती तो उम्र भी बहुत ज्यादा कम थी। बाद में फिर मैंने मेहनत की, थिएटर वेटर ज्वाइन किया, सब बहुत मेहनत की। तो और 40वें एपिसोड में हम लोग बेस्ट नॉमिनेशन के लिए, अवार्ड के लिए सब, क्या बात है, 12-13 अवार्ड हमको नॉमिनेट हुए थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब उस सीरियल के बाद फिर तो ये कह सकते हैं कि जड़ी लग गई सीरियल्स की, और इतने सारे सीरियल कर रहे हैं सर, अभी कंटिन्यू जारी है सफर, और आगे भी बहुत सारे किरदारों में दिखाई देंगे सर। अच्छा, बात करें हम वेब सीरीज का, चूंकि अब दौर आ गया है,
और ऐसे में वेब सीरीज को अविनाश जी कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने 1-2 साल में ये देखा कि जो लोग वेब सीरीज के बारे में जानते भी नहीं थे वो लोग वेब सीरीज अब देखने लगे हैं। तो आने वाले समय में आप वेब सीरीज को कैसे देखते हैं, यदि फिल्मों और सीरियल की को साइड में कर दिया जाए तो? वेब सीरीज देखिए, वेब सीरीज एक बहुत ही अच्छी, इसे वेब सीरीज को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक जो 2 घंटे 3 घंटे की जो फिल्म बनती थी आजकल तो 2 घंटे की फिल्म का एक डिटेल्ड वेब सीरीज। और वो चूंकि आजकल तो अब उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, कुछ तो नुकसान भी हो लोगों को, लेकिन इसका फायदा भी हो गया कुछ हमारे टीवी लाइन। वेब सीरीज का ओटीटी फ्लोर प्लेटफॉर्म फॉर्म में आ गया है। तो अब आने वाले समय में जितना भी दौर है, मैं देखता हूँ आजकल के जो भी जनरेशन है वो टीवी के सामने बैठना ज्यादा पसंद नहीं करते, वो हाथ में मोबाइल लिया हुआ है और उसी पे सब कुछ देखते रहते हैं, चलते रहते हैं हर चीज। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे आप बोले, तो आने वाला दौर जो है उसका काफी खास प्रभाव रहेगा। अभी आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्म जिसे हम फिल्म स्टार कहते हैं, अभी कुछ फिल्में रिलीज हुई, वो सब इसी पे हुई है रिलीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो आने वाला टाइम जो है मुझे लगता है वेब सीरीज का बहुत यही चलने वाला है। सीरियल तो चलेंगे ही, क्योंकि सीरियल की एक अलग ऑडियंस है, वो लेडीज, उनको ये मोबाइल वगैरह समझ नहीं आते, तो भी वेरी फ्रैंक उनको तो खोलना भी नहीं आता, तो उनके लिए तो वही यही अपना उनके लिए तो ये बुद्धू सही ठीक है। पर जो नई जनरेशन जितनी आ रही है उनके लिए वो ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल, यही सब काम करेगा आगे। बिल्कुल सही कहा सर। हम ये कह सकते हैं कि सीरियल इट्स लाइक न्यूज़पेपर एंड मूवीज इट्स लाइक टेक्स्ट बुक। जैसे हम रोज देखते हैं सीरियल्स को, और मूवीज मूवी एक ऐसी कब कह सकते हैं कि ऐसी कहानी जिसे हम भूल नहीं पाते, जब भी देखते हैं उसे हम लगता है कि यार वो किरदार हमें याद था। सर आपने थिएटर की अभी बात की थी कि थिएटर भी आपने किया है। सर थिएटर से भी आपका काफी जुड़ाव होगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा थिएटर में सभी किरदार जीने को मिलते हैं, और जो भी कलाकार थिएटर से निकलकर टेलीविजन या बॉलीवुड में जाता है तो कहते हैं एक पका हुआ घड़ा जिसे कह सकते हैं। हाँ, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि थिएटर ना अगर कर लिया जाए किसी भी आर्टिस्ट की, तो वो उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है उसको इस माध्यम में आने का। लेकिन मेरे साथ ऐसा रहा कि मेरे जो हार्डकोर थिएटर जिसे कहते हैं, वो हार्डकोर थिएटर मैंने इस लाइन में आने के पहले नहीं किया थोड़ा बहुत, लेकिन जो मैंने हार्डकोर थिएटर किया वो एस्टेब्लिश होने के बाद किया, अमानत मिलने के बाद मैंने थिएटर स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे कुछ ना कुछ थोड़ी कमी है जो कि मुझे अधूरापन लग रहा था। तो फिर मैंने मतलब बीइंग अ सेलिब्रिटी बनने का, स्टार बन गया तुरंत, फटाफट इतना ज्यादा हिट हो गया सीरियल हमारा। उसके बाद मैंने कमी महसूस की, थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया अखिल मिश्रा जी का, उनके साथ मैंने पगला घोड़ा प्लेटफॉर्म फेस्टिवल में काफी मैंने उनके साथ कार्य किया और बहुत अच्छे तरीके से बहुत हार्ड वर्क किया। तो उसका फायदा मुझे थिएटर का भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जो कि आज तक मुझे हेल्प कर रहा है। बिल्कुल सही कहा सर। समय हमारे पास बहुत कम था, मैं जाते जाते चाहूंगी कि जो सीरियल आपसे जुड़ा हुआ या फिर ऐसा कोई डायलॉग जो आपको अभी तक याद है, जो आपसे जुड़ा और काफी कहते हैं ना उसको कि कुछ डायलॉग, कुछ पंच ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं। चाहे अभी कुंडली भाग्य की बात कर ली, तो सर थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉलिंग कर रही थी, तब उसमें देखा कि अविनाश जी कह रहे हैं करण तुम्हें शादी तो इससे करनी पड़ेगी। लेकिन सीरियल में इस तरह के कोई डायलॉग ना बहुत कम होते कि जो कि पब्लिक को याद रहे जाए या आपको याद रहे। जैसे कि आपने कहा ना कि एक न्यूज़पेपर की तरह होता है, ये न्यूज़पेपर की तरह ही होता है। फिल्में जो होती है ना वो अलग चीज होती है, तो ऐसा कोई खास डायलॉग है नहीं मेरा। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि नए किरदार के साथ आपको मिले, लेकिन फिलहाल आप लोग अविनाश जी को ससुराल सिमर का 2 और कुंडली भाग्य में जरूर देखिए। सर आगे आप हमें इसके बाद कहाँ दिखाई देने वाले हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं ताकि हम लोग इंतजार करें? देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, वेब सीरीज की बात भी हो रही है, बस कोई कुछ डेट चक्कर हो जाता है, कुछ रोल का चक्कर हो जाता है। जैसे ही कुछ भी आएगा कि हम तो सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं, थोड़ा बहुत डाल दिया जाएगा, आप तक भी न्यूज पहुंच ही जाएगी।
ठीक है ना। बिल्कुल सर, हम इंतजार करेंगे। तब तक आप लोग ससुराल से मरकाटू और कुंडली भाग्य में जरूर देखिएगा अविनाश जी को। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो यह है अविनाश साहिजवानी, जो कि छोटे पर्दे का एक बड़ा चेहरा है, मूवीज भी काफी उन्होंने की है और फिलहाल दो सीरियल में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे नए सितारे के साथ। तब तक देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।